दर्शकों, जादूगर ने लोगों की मनचाही वस्तु को खाली टोकरे से निकालकर सबको हैरत में डाल दिया। जैसे पेप्सी की बोतल निकाल दी और संतरे निकाल दिए। दर्शकों, अब यदि हम साइंटिस्ट की बात करें तो वह पेप्सी की बोतल तो बना सकता है, परंतु उसके लिए साइंटिस्ट को कई मशीनें बनानी पड़ेगी, तभी वो पेप्सी बना पाएगा। जबकि जादूगर ने क्षण में ही बिना किसी मशीन के पेप्सी बना दी। आध्यात्म की सिद्ध शक्ति यह करने में सक्षम है। अब रही बात संतरे बनाने की, तो इससे तो साइंस अभी बहुत दूर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शक्तियों के तराजू में आध्यात्म का पलड़ा भारी है। अब प्रश्न उठता है कि जो वस्तु साइंटिस्ट बनाता है वे चिरस्थायी होती हैं, और जादूगर जो वस्तु बनाता है वो वस्तु क्षण भर के लिए ही होती है। अब विचार करने की बात यह है कि जादूगर एक आदमी है जो भगवान द्वारा उत्पन्न किया गया है। उसने परमात्मा की साधना करके सिद्धि की शक्ति प्राप्त की है। जैसी सिद्ध शक्तियां गोरखनाथ ने प्राप्त की थीं। जैसे गोरखनाथ ने पहाड़ को सोना बना दिया, अपने मृत गुरु मच्छंद्रनाथ की हड्डियों को इकट्ठा करके शरीर बना दिया, ऐसी ही सिद्ध शक्तियां हनुमान जी के पास थीं। वो भी हवा में उड़ जाते थे, भारी से भारी पहाड़ को उठा लेते थे। ये सब जादूगरी साइंटिस्ट नहीं कर सकते। इससे सिद्ध है कि हमेशा से अध्यात्म का पलड़ा भारी रहा है। यदि बात जादूगरी की करें तो पूरी सृष्टि में पूर्ण परमात्मा से बड़ा कोई जादूगर नहीं है, जिसने ये सारी कायनात को बनाया है। सूरज, चांद, सितारे बनाए हैं। पानी की एक बूंद से मनुष्य जैसा अनमोल सुंदर शरीर बनाया है। ये सब पूर्ण परमात्मा की जादूगरी है। दर्शकों, आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं है। आज इस बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह साधारण जादूगर देखिए किस तरह कबूतर बनाकर दिखा देते हैं, अंडा बना देते हैं। देखिए किस प्रकार इस जादूगर ने इस महिला को बॉक्स में बंद किया और फिर गायब कर दिया। फिर इस जादूगर ने उस महिला की जगह एक छोटी बच्ची को बाहर निकाला और फिर बाद में उस महिला को भी बाहर निकाल दिया जिसको बॉक्स में बंद किया था। यदि भगवान द्वारा निर्मित एक मानव ऐसा हैरत अंगेज कार्य कर सकता है तो भगवान के ऊपर शंका करना हमारी नासमझी होगी। दर्शकों, एक जादूगर अपनी कलाकारी से आपको सोचने पर विवश कर सकता है, तो सोचिए जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है उसको समझने के लिए कितने विवेक की जरूरत है। इसलिए धैर्यपूर्वक सभी प्रमाणों को समझिए और भगवान की किसी भी लीला पर शंका न करके अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद होने से बचाइए। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि लख 84 साज बनाया, भगली गरकुम भगल उपाया, उपजय बिनसई आवे जाही, मूल बीज कूं संसा नाही। भावार्थ है कि परमात्मा ने जादूगर की तरह 84 लाख प्रकार के प्राणी बनाए और इनमें एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि उपजे बिन से आवे जाहें, मतलब पैदा होते रहें और नष्ट होते रहें। लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा को मुक्त करवाने के लिए आदि सनातनी पूजा करना आवश्यक है। जन्म मृत्यु की व्यवस्था केवल काल लोक में है, जिसका व्यवस्थापक काल निरंजन है। काल निरंजन और इसके लोक की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं, क्योंकि ये 5 तत्व से बनी है। स्थायी यानी अमर परमात्मा और उसके द्वारा बनाए गए अमर लोक यानी जिस लोक की वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। उसकी जानकारी आपको इसी एपिसोड में जानने को मिलेगी। दर्शकों, काल निरंजन और इसके लोक की तरह ही साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई पेप्सी अस्थायी है, यानी कुछ समय के बाद सड़कर नष्ट हो जाती है। आध्यात्म का ज्ञान परमात्मा देता है जो सत्य होता है। आध्यात्म का उपयोग केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए करना होता है। ये सिद्ध शक्तियां तो अध्यात्म में स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। ये सिद्ध शक्तियां आध्यात्म में कूड़ा करकट के समान मानी जाती है और वो कूड़ा करकट ही साइंस पर भारी पड़ता है। तो दर्शकों, इस साइंस और अध्यात्म को समझने के लिए ये उदाहरण पर्याप्त था। इसलिए जो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, हमें उस पर विश्वास करना होगा, तभी हम सत्य को जान सकेंगे। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कि पूर्ण परमात्मा यानी सबसे बड़े जादूगर ने किस प्रकार सृष्टि की रचना की। दर्शकों, ये उदाहरण दिखाने का उद्देश्य यही था कि जो सृष्टि रचना आप सुनने जा रहे हैं उस पर आपको अविश्वास न हो, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने भी ऐसे ही जादूगर की तरह हम सबको तथा सारी सृष्टि को रचा है। जैसे एक वचन से सर्व ब्रह्मांड रच दिए, एक वचन से सब जीव बना दिए। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि स्वर्ग रसातल लोक कुसातल
रचे जमी आसमान रे, 14 तबक किए छन माही, सर्ज शशि अरुबान रे, सर्ज शशि अरुबान रे। जैसे इस आम साधारण से जादूगर ने एक वचन से संतरे बना दिए, एक वचन से पेप्सी बना दी, ऐसे उस सबसे बड़े जादूगर अर्थात पूर्ण परमात्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना की है। अगर इस साधारण से जादूगर का खेल आपकी आंखों और दिमाग को सकते में डाल सकता है, तो सोचिए जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है उसकी लीलाओं को समझना कितना कठिन है। जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने ये करतब हुए हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता, इसी प्रकार परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को रचा है, जिसके प्रमाण और गवाह भी संत रामपाल जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए जो सृष्टि रचना आप सुनने जा रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास रखें। यह सृष्टि रचना सब पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों पर आधारित है। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है।